नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और आप सभी का आपके अपने परिवार सरस्वती एकेडमी टीच में स्वागत है। आज हम आपको रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो, लेखपाल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैथ का टॉपिक है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इस पर एक आप पीएचडी कर सकते, इतना बड़ा टॉपिक है। पूरा एक सब्जेक्ट है, टॉपिक नहीं एक सब्जेक्ट है, लेकिन आपको जितना पढ़ना होता है वो बहुत ही कम है और छोटा है, नॉर्मल है। आपने जब शुरुआत में 9th-10th में पढ़ा भी होगा इसको, फर्स्ट ईयर इंटर में शायद ना पढ़ा हो, 9th-10th में इसको ज़रूर पढ़ा होगा इसी को। और रेलवे कोई भी एग्ज़ाम हो, लेखपाल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। इसी के कुछ छोटे छोटे पहलुओं को देखते हैं और शुरुआत से पढ़ाएंगे आपको। 2-3 क्लास होंगी, तब होंगी 2-3 क्लास जब आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अभी पिछली एक वीडियो डाली थी, उसमें कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया है ना व्यूज़ अच्छे आए ना ही वो। तो कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ ना, आप भी तो थोड़ी कोशिश करें, आप भी तो उसमें थोड़ा सपोर्ट करें हमारा, ताकि अच्छे से अच्छी चीज़ों को आप तक हम पहुँचा सकें। ठीक है, तो देखते हैं सांख्यिकी में सबसे पहले आप माध्य पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? माध्य यानी मीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? माध्य। समझे? माध्य यानी मीन। ये क्या होता है? माध्य। इसको हम औसत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? औसत। ध्यान रखना, इसको हम औसत भी कह सकते हैं, औसत भी कह सकते हैं, एवरेज भी कह सकते हैं। समझो ध्यान से, माध्य यानी मीन यानी औसत कह सकते। क्या होता है माध्य? क्या होता है माध्य? माध्य मतलब मध्य का, माध्य मतलब मध्य का। पहले तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, ये इसका एक फॉर्मूला भी होता है। ध्यान रखना, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया आपको, समझो, ज़्यादा तेज नहीं पढ़ाऊंगा बट समझो। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया आपको 3, 5, 8, 10 और 15 का माध्य बताओ। नॉर्मल सा सवाल है, 3, 5, 8, 10 और 15 का माध्य बताओ। क्या बताओ? माध्य। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? सबसे पहला काम आप इन सबको जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे? अभी युग्मों की संख्या तो जोड़ो, 3 + 5 + 8 + 10 + 15 बटे युग्मों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। कितनी संख्या है? 5। अब इनको जोड़ो, 5 3 8, 8 8 16, 10 26 और 15 बताइए, 26 और 5 31, 31 और 10 41। कितना हुआ? 41/5। फिर जोड़ लीजिए आप, 15 10 25, 25 8 5 13 33, 33 और 8 33, ऐसे 5 3 8 हुआ ना, 33 5 बताइए 38 और 39 40 41। इसका 5 का भाग 41 में जाएंगे तो 5 8 40, दशमलव लगा, 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी 8.2 इसका माध्य आया। क्या आया? 8.2 इसका माध्य आया। ऐसे ही औसत निकाला जाता है, तब भी यही तरीका अपनाया जाता है, युग्मों की संख्या बटे युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। हमने संख्या को जोड़ दिया बटे युग्मों की कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 जो भी है उसको रख दिया। एक तो ये आप माध्य है, छोटी छोटी चीज़ें एकदम समझने की कोशिश करो। क्या ये माध्य है? कैसे निकाला जाता है माध्य? समझो। एक चीज़ और होती है, यदि माध्य पूछा जाए, यदि माध्य पूछा जाए और संख्याएं क्रमागत दी जाए। संख्याएं कैसी दी जाए? क्रमागत। जैसे 2 4 ऐसे ले लो, 2 3 4 5 6 और ले लो, 7 8 9 और 10 तक ले लो। इसका माध्य पूछा जाए। क्या पूछा जाए? इसका माध्य पूछा जाए। आपने देखा इन सभी के बीच में 1 का डिफरेंट है। कितने का? 1 1 का। कितने का? 1 का। सभी के बीच में 1 का है। जब सबके बीच में 1 है, आप समझ गए ये क्रमागत लिखी गई हैं। कैसी? क्रमागत लिखी गई हैं। तो क्रमागत संख्याओं में क्या करते हैं? अंतिम संख्या बटे प्रथम संख्या, 2 + 10 बटे
2, भाई दो ही संख्या ली तो दो ही लेंगे। 10 और 2 12/2 यानी 6 इसका माध्य निकल आया। अब आप इस तरीके से निकालोगे, फिर देखते हैं 6 आ रहा है या नहीं। आप संख्याएं जोड़ते थे तो जोड़ो, 3 2 5 4 9 5 14 6 20 7 27 और 8 35 और 9 44 और 10 54 बटे कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या, 9। 9 छंग 54, 6 आया। देखो, तो आपको यदि कहीं क्रमागत संख्याएं दिखाई दे जाएं, कैसी, गर्मी बहुत तेज है, क्रमागत संख्याएं दिखाई दे जाएं तो आप अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, जिससे कि आपका माध्य निकल कर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना। माध्य समझ में आ गया, माध्य समझ में आ गया। एक और टॉपिक लेंगे हम, एक और टॉपिक लेंगे हम, क्या है वो, देखो, बहुलक। क्या है, बहुलक। इंग्लिश में कहते हैं इसको मोड। इसमें क्या होता है, बहुलक मतलब बहुत बार आवृत्ति होना। बहुलक मतलब आवृत्ति जिसकी सबसे ज़्यादा, बहुलक वही। जैसे मैंने कहा 2 4 6 2 5 2 3 2 और 3। इसमें आपने देखा कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी हुई है, 2 2 2 और 2 कितनी बार आया है, 2 कुल मिलाकर 4 बार, 1 2 3 4 बार आया है। और कोई संख्या 3 जो है वो 2 बार आई है, 5 1 बार आई, अन्य संख्या 1 1 बार आई है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 2। तो यही हमारा बहुलक हो गया। क्या हो गया, बहुलक। क्या हो गया, बहुलक हो गया। यही मत समझ लेना बहुलक इतना ही छोटा होता है, बहुलक बहुत बड़ा होता है। ध्यान रखना, बहुलक बहुत टफ होता है, लेकिन अभी ये नॉर्मली है जो आप जानते हैं लगभग। ये जब तक नहीं मालूम होगा तब तक आप, जैसे एक बहुलक का फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 और मल्टीप्लाई H। इतना बड़ा है ना, बहुत बड़ा है ना, तो बहुलक यहाँ तक पहुँचाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको ये आना चाहिए, उससे पहले आपको छोटा आना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखें। तो बहुलक आपके समझ में आ गया। यदि मैं आगे एक और नंबर दूं और आपसे कहूँ 3 2 5 8 7 का बहुलक बताइए, तो आप देखोगे इसमें बहुलक, इसमें तो कोई संख्या 2 बार आई ही नहीं, 1 से अधिक बार आई ही नहीं। तो इसका बहुलक क्या होगा, अधिकतर लोग हमको मालूम है क्या लगाएंगे, 0। बट ये 0 भी तो एक संख्या है, तो 0 इसका नहीं होगा, इसका बहुलक ही नहीं होगा। ऑप्शन में आपको डी में दिया होगा, इनमें से कोई नहीं, उसी को आप सही करेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं, क्या एक संख्या में, क्या एक श्रृंखला में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे 2 4 6 2 4 5 7। इसमें देखा हमने 2 कितनी बार आया है, 2 2 बार आया है। 4 कितनी बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है ना, और तो सब 1 1 बार आ रही हैं। तो क्या 4 और 2 दोनों 2 2 बार आ रहे हैं? तो हमारे 2 और 4 दोनों ही बहुलक होंगे। ध्यान रखना, दोनों ही बहुलक होंगे, ध्यान रखना इस बात का। कैसे, दोनों ही बहुलक होंगे, इस बात का ध्यान रखना। एक श्रृंखला में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी बहुलक ना हो। कैसा, एक भी बहुलक ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुलक और माध्य दो चीज़ों का बेसिक आपको बताया। माध्य और भी बड़ा होता है, माध्यिका भी बड़ी होती है, लेकिन जब तक आपको ये बेसिक नहीं मालूम होगा तब तक आप आगे का नहीं समझ पाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो ज़्यादा नहीं, बस दो ही बताएंगे। और इस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज आने चाहिए हमारे चैनल के, और सबसे ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जितने लोग इस पर देखते हैं वो अनसब्सक्राइब वाले होते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़्यादा लोग देखते हैं, जिन लोगों ने किया है वो लोग कम देखते हैं। ऐसा नहीं, आप समझिए, जितना भी पढ़ाऊँगा एकदम फैक्ट और बढ़िया से एक एक चीज़ को
100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ाऊँगा। ये नहीं कुछ गलत पढ़ा दिया, कुछ भी बता दिया, नहीं, जो भी बताएंगे एकदम आपको एक्यूरेसी के साथ बताएंगे, ठीक है। और भेजें इसको, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये गारंटी आपने अच्छे से इसको व्यूज़ दिए, 100 व्यूज़ आ गए तो इस पर हम और दूसरा पार्ट लाएंगे जिसमें माध्यिका है ना, परास, मानक विचलन, विचलन, विचरण, विचलन गुणांक, ये सभी पूरी सांख्यिकी को आपको एकदम अच्छे से करा देंगे, जिससे सांख्यिकी के कोई भी सवाल किसी भी परीक्षा में आए आपसे निकलेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ मोटिवेट तो आप हैं ही, मोटिवेट तो होते ही रहते हैं आप। और समस्याएं, बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, हमें मालूम है, आधे लोग तो यहाँ तक नहीं आए होंगे लास्ट तक, बट गलत बात है। आप शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, भेजें, थोड़ा हमारा भी सपोर्ट करें। सबका सपोर्ट किया तो हमारा भी कर दिया जाए, है ना, क्या चला जाएगा आपका तो एक टिक क्लिक करने की देर होती है ना। तो इससे हमें थोड़ा बेनिफिट हो। बेनिफिट क्या, रुपए नहीं आ जा रहे, करेंसी नहीं आ जा रही कि भर के बैग में आ गई कि एक सब्सक्राइब कर दिया तो इतने रुपए आ गए, ऐसा नहीं है। परंतु थोड़ा और हमें भी मोटिवेट किया जाए, इंसान ही तो है। ऐसा नहीं है कि हम डिमोटिवेट नहीं होते हैं, हम किसी परेशानी में नहीं आते हैं या कोई वो नहीं आता, ऐसा नहीं है। सबके पास परेशानी आती है। शायद जिस समस्याओं से, जिस परेशानियों से, जिस दिक्कतों से अभी वर्तमान में हम गुजर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग कोई नहीं गुजर रहे होंगे। ये बात पूरी 100% कह सकता हूँ, कोई भी नहीं गुजर रहा होगा। बहुत दिक्कतों में हर इंसान है, हर इंसान, ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ। सुखी तो कोई है ही नहीं, ध्यान रखना, सुखी तो कोई है ही नहीं। तो मेहनत करो, बस मेहनत करने वाले ही काम करते हैं, ध्यान रखना। और आपको तो मालूम ही है, मेहनत जो है अर्श से फर्श या फर्श से अर्श क्या होता है, फर्श से अर्श। मतलब आप ये देखिए, जिस इंसान ने पेपर, जिन्होंने पेपर, न्यूज़पेपर बांटे हों, वो राष्ट्रपति बन सकता है ना। जिन्होंने पेट्रोल पंप पे काम किया हो, वो एशिया के नंबर 1 सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा मतलब पैसा वाले, सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति बन सकता। तो किस्मत किसी ने नहीं देखी है, किस्मत किसी ने नहीं देखी है, किसी की नहीं देखी है। एक चीज़ मैं सबसे कहूँगा, कृपया करके अपने द्वारा, अपने शरीर से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को बिल्कुल भी कष्ट ना दें। हो सके तो जितना कष्ट हो रहा होने दो, बट दूसरे को ना दें, क्योंकि कष्ट जब मिलते हैं ना, वापस ध्यान रखना, बॉल यदि फेंकोगे तो वो वापस आएगी ही, यदि ऊपर उछालोगे तो वो आएगी। ऐसा नहीं कि पलायन वेग आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, जो आप वापस ही नहीं आएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी, ऐसा नहीं है। सब कुछ वापस आता है, यहीं नरक है, यहीं स्वर्ग है, यहीं सब कुछ है। तो माता पिता के लिए अपने पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और वो समय चला गया, देखो वो समय चला गया जब 10%, आप ये मान लो 80% लोग सिर्फ 6 से 7 घंटे पढ़कर जॉब ले लेते थे। अब वो नहीं है, अब वो समय नहीं है 80%। अब जो 80% जॉब लेते हैं वो 12 से 15 घंटे पढ़ते हैं। कंपटीशन बहुत हाई है, आप देख लो। कंपटीशन के साथ साथ 40 से 50% सीट जो होती हैं वो पैसों वालों के यहाँ गिरवी हो जाती हैं। हर समय, हर जगह आप देख लो, कोई भी भाग ले लो आप, पुलिस SI का ही अभी देख लो क्या हो रहा है, आपको तो मालूम। इसलिए मेहनत करो। किसी भी एग्ज़ाम में आप यदि 80% से प्लस ला रहे हो तो आप उसके लायक हैं, अन्यथा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप सब्सक्राइब कर दें और आगे भेज दें। और कमेंट करके जितने भी लोग देखें, एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कमेंट करके ना बताए कि भैया आगे वीडियो लाओ, इससे आगे वाली चीज़ें भी समझाओ, जिससे कि हमें हेल्प मिले। धन्यवाद।